Welcome in my class. Today I am going to teach you active and passive. First of all, active sentence. सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो टेंस के अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं। उनको पैसिव में चेंज करने के लिए हमें कुछ रूल्स ध्यान में रखने पड़ेंगे। अभी मैं इसमें जो बता रहा हूँ टेंसों के अकॉर्डिंग प्रत्येक टेंस को एक्टिव से पैसिव में किस तरह से चेंज करना है वो बता रहा हूँ। सबसे पहला टेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो एक्टिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसे यस कनेक्ट रहता है। अगर सिंगुलर सेंटेंस होता है सिंगुलर सब्जेक्ट वाला तब तो उसमें ऐसे यस कनेक्ट रहता है वर्ब में, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो ऐसे यस कनेक्ट नहीं रहता और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। इसी सेंटेंस को जब पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में जैसा कि मैंने एक बार फॉर्मूला बताया, ऑब्जेक्ट जो है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस पर ले आते हैं, यानी सबसे पहले स्थान पर ऑब्जेक्ट को लाना है, उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, यहाँ प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब पैसिव सेंटेंस में इज एम आर इसको काम में लेना और वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेना। फिर उसके बाद में बाई लगा के और जो स्टार्टिंग में सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को लास्ट में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके फिर वहां लेंगे। इस तरह से इसको प्रेजेंट सिंपल टेंस को एक्टिव से पैसिव में बनाना है। एक एग्जांपल लेते हैं, शी कुक्स फूड। शी यहाँ पर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट। कुक वर्ब है, उस वर्ब में एस कनेक्ट है, इससे हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। और फिर है फूड, ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। इसी सेंटेंस को जब पैसिव बना रहे हैं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेना है। इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की प्लेस पर लाएंगे, फूड ये सब्जेक्ट प्लेस पर हो गया। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेनी है, जो यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब है फूड, सिंगुलर के साथ में ईच, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म वर्ब है कुक। एस अलग इसमें कनेक्ट है, वर्ब ओनली वर्ब है केवल कुक। कुक की थर्ड फॉर्म कुक। फिर बाई और सब्जेक्ट को यहाँ लाना है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करके। सी जो है प्रोनाउंस में आते हैं इसलिए इसका ऑब्जेक्ट जो बनेगा सी का ऑब्जेक्ट है। इस तरह से इसको चेंज करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस को। इसी तरह से अगला जो टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर एक्टिव जो सेंटेंस होता है उस एक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट जो टेंस के अकॉर्डिंग होता है उसमें सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, इज, आर और एम। फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, उस फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी कनेक्ट रहता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट के आदेश होते हैं। इस तरह से एक्टिव सेंटेंस हो उसको जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तब पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट को पहले लाना, जैसा कि अपने पहले प्रेजेंट सिंपल में किया उसी तरह से यहाँ करना है। ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट की प्लेस पर लाए, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है कंटिन्यूअस की इज एम आर उसी को यहाँ पर यूज करना है, परंतु उसके साथ में बीइंग BEING बी को यूज करना है, बाकी भी वैसे रहेगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई
बाई के बाद में जैसा पहले किया वैसे ही सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, इस तरह से इसको चेंज करना। जैसा कि एग्जाम्पल है, राम eats playing football। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, ये एक्टिव सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का एक्टिव सेंटेंस। इसको सेंटेंस में मैंने पहचान लिया कि इसमें आईएनजी लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब इज है। इससे पर हमको पता चल गया कि ये कंटीन्यूअस टेंस का है। और कंटीन्यूअस टेंस को जब पैसिव बना रहे हैं तो जैसा कि फॉर्मूले में बताया कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है और साथ में बीइंग और जोड़ना है। उसी अनुसार हम बनाए ऑब्जेक्ट यहाँ पर फुटबॉल। फुटबॉल को सब्जेक्ट के प्लेस पर लाएंगे। सबसे पहले फुटबॉल, फुटबॉल सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में इज और बीइंग ये यूज कर दिया। और फिर पैसिव बना रहे हैं इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। प्ले यहाँ पर वर्ब है, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड बाय। अब सब्जेक्ट को यहाँ आना है, सब्जेक्ट यहाँ पर है राम, एक तरह से नाम है जैसा वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, राम। इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हुआ। इससे अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर जिस तरह से आपको प्रेजेंट सिंपल किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस किया, उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट होगा। बस केवल थोड़ा सा हेल्पिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी बिल्कुल इजी है सब। एक्टिव सेंटेंस देखें प्रेजेंट परफेक्ट का, तो उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव ये यूज होती है। और उसके साथ में परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है और ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव सेंटेंस हुआ। उसका जब पैसिव बनाएंगे तो कोई ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट कन्वर्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। जो टेंस की है वो हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, ये हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, परंतु साथ में बी डबल ई एन ये उसमें कनेक्ट करना है। बाकी पैसिव बनाते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म लगाएंगे और बाई, बाई के बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाकर फिर आएंगे। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होगा। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। I have written a letter. I have written a letter. I सब्जेक्ट है और a letter ऑब्जेक्ट। कैसे बना रहे हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाना, ए लेटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ए लेटर, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। हेल्पिंग वर्ब हैव, सिंगुलर के लिए हैज लगाते हैं और प्लूरल के लिए हैव लेते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट में ए लेटर एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर के लिए हैज यूज करेंगे, ए लेटर हैज। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें, बीन यूज करना है, हैज बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट टेंस से पहले से थर्ड फॉर्म रहती है, उसी को लेना है। ए लेटर हैज बीन रिटन बाय, सब्जेक्ट को लाना, आई को यहाँ लाए, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे मी। ए लेटर
हैज बीन रिटन बाय मी। इस तरह से प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट इन तीन को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पैसिव में कन्वर्ट नहीं करते।